बहन प्रवेश आर्य जी बच्चों को संबोधित करेंगे जी। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ये कार्यक्रम इतना सुव्यवस्थित चल रहा है। आइए हम सब मिलके उनका धन्यवाद गायत्री मंत्र के माध्यम से करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ मिलके गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु छोटे भाई अनीस बनमाला के इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हैं। एक ऐसे भाव को लेके आप आए हैं कि आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन इसके पास पहुंच रही है, निश्चित रूप से इससे बड़ा कार्यक्रम होगा जब ये ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने करवाया है हमारे पिता तुल्य आदरणीय जयसिंह ठेकेदार जी, उन्हीं के सुपुत्र भाई वीरेंद्र जी आर्य, मंचस्थ सभी कोचेस, अतिथिगण, बाहर से आए सभी मेहमान और माता गुलाब कौर सहित मेरी सभी मातृशक्ति, मेरी अन्य साथी बेटी बचाओ अभियान की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम आर्य, मेरे देश का भविष्य, मेरी छोटी छोटी बहनों, छोटे छोटे भाइयों, जो खिलाड़ी खेल के मैदान में पहुंचता है उस सब की यही तमन्ना होती है कि मैं एक दिन इंटरनेशनल प्लेयर बनूं, मैं एशियन गेम में मेडल लेके आऊं, मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊं। किसी भी बच्चे से आप पूछ लेना, सबकी यही तमन्ना है। आज अनीस और भी इनके साथी हैं, उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। ये आपके लिए एक प्रेरणा बनी है और ये कार्यक्रम इसीलिए किए जाते हैं कि और बच्चों के अंदर भी वो चीज़ पैदा हो कि हाँ, हमें भी एक दिन ऐसा खिलाड़ी बनना है। और ये जो आदरणीय जयसिंह ठेकेदार जी आपको दिख रहे हैं, ये मैं मानती हूँ कि जितने छोटे बच्चे हैं ये अनीस के दादा ही नहीं बल्कि सबके दादा हैं। और देखना, आप जिस दिन मेडल लेके आएंगे, ये खुद कह रहे थे कि मैं यहाँ खड़ा होकर सबका स्वागत करूंगा जो भी मेडल लेके आएगा। तो ये क्योंकि ये उम्र ऐसे हो जाती है, ये एक परिवार के दादा नहीं रहते, ये सबके दादा हो जाते हैं इस उम्र में आके। और शुरू से ही जो है आर्य विचारधारा से आप प्रेरित हैं। और आप देखें कि किस प्रकार से सिर्फ ये इलाका ही नहीं, ये जहां भी जाते हैं उन सबको कितना अपना बना लेते हैं, उसका एक उदाहरण मैं भी यहाँ खड़ी हूँ कि अपनी बेटियों की तरह हमारे को रखते हैं। माता जी, माता गुलाब कौर जी, आदरणीय जयसिंह ठेकेदार जी बिल्कुल अपनी जैसे अपनी बेटियों को रखते हैं, ऐसे ही हमारे को रखते हैं। और वो जहां भी जाते हैं इस प्रकार अपने सब बच्चों को इसी प्रकार से प्यार देते हैं। तो इनका प्यार हमें मिले, इस योग्य हम बने। तो आज ये यहाँ संकल्प लें कि हाँ, मैं भी दिन रात मेहनत करके और इस मुकाम तक पहुंचना है। और मैं विशेष रूप से छोटी बहनों के लिए एक जरूर यहाँ बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि बेटियों के लिए काम करते हैं। तो बेटियों के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे लिए सक्सेस मायने नहीं रखती कि हम कामयाब कितने हुए, ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि हम संस्कारित होके इस मुकाम तक यहाँ पहुंचे हैं। शॉर्टकट कभी जिंदगी में अपनाना नहीं कि मैं शॉर्टकट अपना लूं। और क्योंकि मेहनत का कोई मुकाबला नहीं होता कि उस संघर्ष हम करके और वहां तक पहुंचे, उस मुकाम तक सिर्फ संघर्ष करके पहुंचना है, किसी की कृपा से नहीं पहुंचना, अपने दम पे पहुंचना है। कोई भी आपको कितना ही बहला फुसला ले, लेकिन आप कभी किसी की बातों में नहीं आएंगे और ये कहेंगे परमात्मा ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैं इतना आगे बढ़ सकती हूँ, मैं खुद आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे किसी की रहम की जरूरत नहीं है। तो आप सभी अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ
अच्छे संस्कारित खिलाड़ी बने। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि खेल के साथ साथ आप पढ़ाई को भी विशेष महत्व दें। कई बार हम देखते हैं कि खिलाड़ी वहां भी मार खा जाते हैं कि वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, और जो पढ़ने वाले और खिलाड़ी हैं वो आगे कोच बन जाते हैं, और खिलाड़ी एक अकेला खिलाड़ी होना वो फिर एकदम पीछे रह जाते हैं। तो आपको साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, और उसके साथ साथ ये आपका जो आपके अंदर टैलेंट है इसको भी निखारना है। अब थोड़े से दिन पहले और आगे भी आप देख रहे हैं गीता महोत्सव का कार्यक्रम चलता है। बच्चों को छोटी छोटी प्रतियोगिताएं करवा देते हैं और उस इतिश्री कर देते हैं। गीता के नाम पे गीता की मूर्ति धर के, गीता की किताब धर के उसके सामने माला पहना देते हैं। इससे गीता की पूजा नहीं होगी। गीता को अगर हम मानने वाले हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो ये देखना होगा कि उसके अंदर है क्या। हर बच्चा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें गीता में जिस प्रकार से कहा गया कि हर व्यक्ति को अपना स्वधर्म पहचान के उसी के अनुसार काम करना चाहिए। कि गीता में यह कहा गया कि हाँ ठीक है, किसी के अंदर कोई खिलाड़ी अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, पढ़ाई और खिलाड़ी में ना हो तो कोई और टैलेंट, आप अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। और भी बहुत सारे कितने फील्ड पड़े हैं आपके सामने कि अपने उस स्वधर्म को पहचान करके उसी के अनुरूप मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत भी इसी प्रकार से करनी चाहिए कि टारगेट वही दिखना चाहिए। कि आपके हाथ में अगर मोबाइल आ रहा है तो ये नहीं कि आपको, ये आजकल जो गंदे गंदे गाने चले हुए हैं इनको देख लें, आपके अंदर बाय चांस हाथ में मोबाइल आ गया तो आप जिसको जो बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें आदर्श किसने स्थापित किया है, आप सिर्फ उसी को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ। मेरी बहनों भाइयों, छोटे छोटे जितने भी हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को पहचाने और उसी के अनुरूप मेहनत करें। निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आपके लिए भी होगा। और सौभाग्य से, क्योंकि कार्यक्रम यहाँ इस इलाके में और कौन करेगा, आदरणीय बाबूजी ही करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भी आएंगे और आपको बधाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये बोलने का मौका दिया। मैं दोबारा फिर पूरे मंच का और सबका धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते।